Hello everyone, welcome back to your channel 24/7 CA Zone. I hope you all are fine. और आज का सेशन होने वाला है अपना कंप्यूटर में इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड फुल फॉर्म है जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें. सो बेसिकली आपके क्वेश्चन मतलब आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है. जितने भी फुल फॉर्म्स हैं, शॉर्टकट्स हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद होने चाहिए. तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. उसमें फ़र्स्ट है ALU. तो ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. तो ALU का हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. उसके बाद वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क. इसमें मैन और लैन तीनों ही इम्पॉर्टेंट है. तो वैन का हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क और लैन का हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क और मैन का हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. तो ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद है ROM जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी. तो ROM का हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी. उसके बाद है CAD जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एड डिज़ाइन. तो उसका हो जाएगा कंप्यूटर एड डिज़ाइन. उसके बाद CD-ROM. तो CD-ROM का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. तो ROM का फुल फॉर्म आपको याद होगा तो CD का बस आपको एक बार रिमाइंड करना होगा कि कॉम्पैक्ट डिस्क होता है इसका फुल फॉर्म. तो इसका हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. इसके बाद है SMTP जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. तो SMTP का फुल फॉर्म हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. देन उसके बाद है VGA जिसका फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे. तो VGA का फुल फॉर्म हो जाएगा वीडियो ग्राफिक्स एरे. इसके बाद है MICR जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर. तो MICR का फुल फॉर्म हो जाएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर. उसके बाद है बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस. तो बायोस आर बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस. उसके बाद USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बूट. तो USB का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बूट. उसके बाद USB के बाद एक और इम्पॉर्टेंट है जो कि मैंने इसमें लिखा नहीं है बट मैं आपको बता देती हूँ. URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. तो ये भी एक ऐड आप कर सकते हैं, ये भी पूछा जाता है काफ़ी बार. तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. उसके बाद IDE. तो IDE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. तो IDE का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटीग्रेटेड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. देन आपका है MMC. तो MMC का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल. तो MMC का फुल फॉर्म हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल. उसके बाद है ISP. तो ISP का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ISP का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. उसके बाद IRC. तो इसका इंटरनेट रिले चैट. तो IRC का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट रिले चैट. इसके बाद है ASP. तो ASP का क्या हो जाएगा एक्टिव सर्वर पेजेस. तो ASP का हो जाएगा एक्टिव सर्वर पेजेस. उसके बाद MPEG जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप. तो MPG का फुल फॉर्म हो जाएगा मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप. देन WWW. तो वर्ल्ड वाइड वेब. तो इसका हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब. लैन और मैन का मैंने ऊपर ही बता दिया था. उसके बाद यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जैसे कि Ctrl+W. तो Ctrl+W का हम शॉर्टकट की का मतलब है टू क्लोज़ डॉक्यूमेंट इन एक्सेल. जब डॉक्यूमेंट आपको क्लोज़ करना हो एक्सेल में तो Ctrl+W करके वो क्लोज़ हो जाएगा. तो ये इसका शॉर्टकट की है. तो Ctrl+W से आप एक्सेल का जो वो है उसको प्रोग्राम उसे शीट जो है क्लोज़ कर सकते हो. तो Ctrl+W हम तब यूज़ करते हैं. उसके बाद है Ctrl+Shift+T.
तो इसका यूज़ कब करते हैं? ओपन द लास्ट क्लोज टैब, मतलब जो लास्ट क्लोज टैब है आपका उसे ओपन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी का यूज़ करते हैं। तो ये इसका शॉर्टकट की हो गया। इसके थ्रू भी आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो, आपको पीछे मतलब देखने जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी करोगे तो भी आपका टैब वो ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद है ऑल्ट प्लस ई। तो जैसे आपने कोई भी प्रोग्राम खोला है, आपको उसमें एडिट करना है, तो आप डायरेक्ट ऑल्ट प्लस ई से एडिट कर सकते हो। तो ये एडिट ऑप्शंस इन द करंट प्रोग्राम के लिए होता है ऑल्ट प्लस ई। देन आफ्टर शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस कंट्रोल, इसका हम कब यूज़ करते हैं? टू ओपन द विंडोज़ टास्क मैनेजर। ओपन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस कंट्रोल का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ थी जो मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं। और बाकी आप अपनी तरफ से भी पढ़ के जाना, जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हैं, तो आपको हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम में और आपके लिए इजी रहेगा। उसके बाद है डायमंड सिंबल। तो ये डायमंड सिंबल जो होता है, ये यहाँ पे ये यूज़ करता है टू रिप्रेजेंट डिसीजन इन फ्लो चार्ट। एक्चुअली फ्लो चार्ट क्या है मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। तो फ्लो चार्ट कुछ इस टाइप का होता है, जिसमें जो ये डायमंड सिंबल है डिसीजन, उसके बाद जो रेक्टेंगल सिंबल है वो क्या प्रोसेस डिनोट करता है, और बाकी जो एरोज़ दे रखे हैं वो एक पाथ के तरफ से डिसाइड करता है, तो आपको पाथ्स बताता है जितने भी हैं। और जो सर्कल सिंबल है वो है कनेक्टर के रूप में, वो कनेक्टर का काम करते हैं, तो वो कनेक्टर सिंबल्स कहा जाता है उन्हें। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है और फ्लो चार्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा ही, तो ये आप एक बार इसको देख लीजिएगा। इसके बाद पूछा है द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज़ मेजर्ड बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट टाइम। तो जो आउटपुट होती है क्वालिटी की ऑफ अ प्रिंटर, वो कैसे मेजर करी जाती है? डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट टाइम से। उसके बाद डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? तो डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर होता है ऑफिस एक्सपी, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कहाँ यूज़ किए जाते हैं? तो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं मोबाइल फ़ोन्स में। उसके बाद है 1 MB इज़ इक्वल टू 1024 KB। तो 1 MB इज़ इक्वल टू 1024 KB। उसके बाद है जो ईमेल एड्रेस है इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। तो 3 पार्ट्स कैसे? पहला होता है यूज़र नेम, उसके बाद होता है सिंबल, और उसके बाद होता है डोमेन नेम। तो ईमेल एड्रेस जो होता है वो 3 पार्ट्स से बना होता है। तो आपका ये आप याद रखिएगा कि 3 पार्ट्स होते हैं। कभी कभी लोग 2 पार्ट्स या 1 पार्ट भी लिख कर आ जाता है, बट होता वो 3 ही पार्ट्स का है, क्योंकि इसमें सिंबल भी यूज़ होता है। उसके बाद है एब्सोल्यूट URL यूजेस। तो एब्सोल्यूट URL यूजेस कंप्लीट इंटरनेट एड्रेस, तो ये ऐसे आप याद रख सकते हो। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल फाइल। तो एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल फाइल्स होती है .xl। तो एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल फाइल्स क्या होता है? .xls। उसके बाद यहाँ पे वर्ड का होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉक्स, यानी DOCX। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है GUI इज़ यूज्ड एज एन इंटरफेस बिटवीन, यानी GUI का मतलब है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इट यूज़ बिटवीन एन इंटरफेस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड द यूज़र, इन दोनों के बीच में यूज़ होता है। तो GUI इज़ यूज्ड बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड द यूज़र। उसके बाद है CPU कंसिस्ट ऑफ। तो CPU कंसिस्ट ऑफ ALU एंड कंट्रोल यूनिट। ALU में हो जाएगा आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड उसके बाद हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। तो इसमें दोनों ही होंगे आपके ALU एंड कंट्रोल यूनिट्स। उसके बाद है स्मॉल बफर लोकेटेड बिटवीन RAM एंड CPU रजिस्टर्स इज़ कैशे मेमोरी। इसका आंसर हो जाएगा आपका कैशे मेमोरी। उसके बाद है IPv6 कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क एड्रेस ऑफ 128 बिट्स का होता है IPv6। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है IPv4, IPv2, तो आप ये याद रख सकते हैं। तो IPv4 का होता है 32 बिट्स और IPv2 का उसके बाद है PKZip इज़ यूज्ड फॉर। तो PKZip यूज़ किया जाता है फॉर कंप्रेशन।
तो PKZP इज़ यूज्ड फॉर कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब जब आप चीज़ों को कम कर देते हो, स्क्वीज़ कर देते हो, तो उसे हम कंप्रेशन कहते हैं। उसके बाद है PRN इज़ रिलेटेड टू, तो PRN इज़ रिलेटेड टू पैरेलल पोर्ट, तो इसका आपका हो जाएगा पैरेलल पोर्ट। तो PRN इज़ रिलेटेड टू पैरेलल पोर्ट। उसके बाद है टेलनेट इज़ अ, तो टेलनेट क्या है? टेलनेट है आपका रिमोट लॉगिन। तो टेलनेट क्या है? टेलनेट इज़ अ रिमोट लॉगिन। उसके बाद है यूजेस अल्फ़ाबेटिक्स कोड्स इन प्लेस ऑफ, यूजेस अल्फ़ाबेटिक कोड्स इन प्लेस ऑफ बाइनरी नंबर्स ऑफ मशीन लैंग्वेज, तो उसे क्या कहते हैं हम? असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। तो इसमें आपका असेंबली लैंग्वेज हो जाएगा व्हेन वी यूज़ अल्फ़ाबेटिकल कोड इन प्लेस ऑफ बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी नंबर्स की जगह पे हम अल्फ़ाबेटिकल कोड्स यूज़ करते हैं ऑफ मशीन लैंग्वेज की, तो उसे हम क्या कहते हैं? असेंबली लैंग्वेज। इसके बाद है फास्टेस्ट मीडिया फॉर डेटा ट्रांसफ़र, तो इसका क्या हो जाएगा? फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक के थ्रू हम सबसे फास्ट जो है मीडिया ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो भी डेटा होता है वो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो उसे फाइबर ऑप्टिक केबल भी कहते हैं। इसके बाद है कन्वर्ट डिजिटल डेटा टू एनालॉग एंड वाइस वर्सा, तो कन्वर्ट डिजिटल डेटा टू एनालॉग एंड वाइस वर्सा, तो वो होता है आपका मॉडेम, उसे हम मॉडेम कहते हैं। देन कैपेसिटी ऑफ 3.5 फ्लॉपी डिस्क ड्राइव इज़, इसका हो जाएगा 1.44 MB। तो कैपेसिटी ऑफ 3.5 फ्लॉपी डिस्क ड्राइव इज़ 1.44 MB। उसके बाद है जो नैरो सॉफ्टवेयर होता है इज़ यूज्ड फॉर, तो ये किस लिए यूज़ किया जाता है? बर्न CD ROM। तो नैरो सॉफ्टवेयर का यूज़ कब करते हैं हम? टू बर्न CD ROM। तो नैरो सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं टू बर्न CD ROM। तो डिफ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? डिफ्रेगमेंटेशन होता है मेक्स द कंप्यूटर टू एक्सेस फाइल्स इन हार्ड डिस्क फास्टर। उसके बाद पीयर टू पीयर नेटवर्क इज़, तो पीयर टू पीयर नेटवर्क इज़ कॉल्ड वर्क ग्रुप, उसे क्या कहते हैं हम? वर्क ग्रुप। उसके बाद FTP क्या है? FTP इज़ अ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो FTP इज़ अ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद कोएक्सियल क्या है? तो कोएक्सियल इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन नेटवर्क मीडिया। तो अगर पूछा जाता है कि कोएक्सियल क्या है, तो कोएक्सियल इज़ अ मोस्ट कॉमन नेटवर्क मीडिया। उसके बाद है रैम इज़ अ फास्टेस्ट मेमोरी देन हार्ड डिस्क, तो रैम क्या है? फास्टेस्ट मेमोरी देन हार्ड डिस्क। उसके बाद है रैम इज़ अ फास्टेस्ट मेमोरी देन हार्ड डिस्क, तो रैम क्या होती है? फास्टेस्ट मेमोरी होती है हार्ड डिस्क से। देन है आपका द सर्किट यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्लिप फ्लॉप। तो सर्किट यूज टू स्टोर ओनली 1 बिट ऑफ डेटा, यानी 1 बिट ऑफ डेटा, तो उसे क्या कहेंगे हम? फ्लिप फ्लॉप। उसके बाद फायरवॉल पता ही होगा आप लोगों को, फायरवॉल प्रिवेंट्स द अनऑथराइज्ड एक्सेस। देन साटा क्या है? इज़ अ हार्ड डिस्क इंटरफेस, तो साटा इज़ अ हार्ड डिस्क इंटरफेस। लाइनक्स क्या होता है? लाइनक्स इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कभी पूछे कि लाइनक्स क्या है, तो आप उस पर टिक करेंगे लाइनक्स इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है OSI, तो OSI क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस, और ये होता क्या है? इज़ अ कम्युनिकेशन रेफरेंस मॉडल, जिसके अंदर काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स वगैरह आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मॉडल है। OSI का आप फुल फॉर्म याद कर सकते हैं, इज़ अ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। उसके बाद है इंकजेट, तो इंकजेट क्या होता है? तो इंकजेट होता है इज़ अ टाइप ऑफ प्रिंटर, ये एक टाइप ऑफ प्रिंटर है। देन वर्चुअल मेमोरी इज़ अ पार्ट ऑफ, तो वर्चुअल मेमोरी इज़ अ पार्ट ऑफ रैम, तो रैम आपका आंसर हो जाएगा। तो वर्चुअल मेमोरी इज़ अ पार्ट ऑफ रैम।
उसके बाद है 512 बाइट्स साइज़ ऑफ ईच सेक्टर इन अ हार्ड डिस्क, यानी 512 यानी 512 जो बाइट्स होती हैं साइज़ होती है इफ़ ईच सेक्टर इन अ हार्ड डिस्क, ईच सेक्टर इन अ हार्ड डिस्क। तो 512 आप याद कर सकते हैं, 512 बाइट्स। उसके बाद HTTP इज़ अ सिक्योर कनेक्शन। तो HTTP क्या है, एक सिक्योर कनेक्शन है। आपने वेबसाइट्स में देखा होगा एक लॉक जैसा बना रहता है, तो उसका मतलब होता है वो सिक्योर है वेबसाइट, तो दैट HTTP रिफर्स। उसके बाद है वेब क्राउलर। तो वेब क्राउलर क्या है, अ प्रोग्राम दैट इंडेक्स वेबसाइट्स इज़ अ वेब क्राउलर। तो वेब क्राउलर क्या हो जाएगा, अ प्रोग्राम दैट इंडेक्स वेबसाइट्स। उसके बाद है उसके बाद है आपका अ प्रोग्राम दैट कैटेलॉग वेबसाइट्स, वो क्या होता है, स्पाइडर। और वेब क्राउलर क्या होता है, जिसमें प्रोग्राम दैट इंडेक्स वेबसाइट, और वो होता है वेब क्राउलर। तो क्राउलर और स्पाइडर में बस इंडेक्स और कैटेलॉग का ही डिफरेंस है, तो आप इसमें के बीच कंफ्यूज मत होइएगा। अगर वेब क्राउलर पूछा जाएगा तो उसमें होगा प्रोग्राम दैट इंडेक्स वेबसाइट, और इसमें होगा प्रोग्राम दैट कैटेलॉग्स वेबसाइट। तो ये दोनों सिमिलर ही है, बस सिर्फ इंडेक्स और कैटेलॉग का डिफरेंस है दोनों में। उसके बाद कुकी क्या होती है, कुकी इज़ अ प्रोग्राम दैट रिकॉर्ड्स वेबसाइट विजिट। तो कुकी क्या होती है, जो रिकॉर्ड करती है वेबसाइट विजिट्स को। एक प्रोग्राम होता है जो वेबसाइट रिकॉर्ड करती है वेबसाइट विजिट्स। तो बहुत सी वेबसाइट्स हमने देखा होगा जिसमें ऑप्शंस रहता है टू एक्सेप्ट कुकी और डिनाई, तो वही होती है कुकी, जब आप जो रिकॉर्ड करती है वेबसाइट विजिट। उसके बाद है द इंटरनेट वॉज लॉन्च्ड इन 1969 वॉज ओरिजिनली नोन एज, क्या कहा जाता था उसे, वॉज ओरिजिनली नोन एज ARPANET। तो इंटरनेट वॉज लॉन्च्ड इन 1969 वॉज ओरिजिनली कॉल्ड एज ARPANET। तो आप इसे याद रख सकते हो, इसे ARPANET कहा जाता था। उसके बाद है इंट्रानेट। इंटरनेट क्या होता है, मल्टीपल पीसीज आर नेटवर्क टू बी कनेक्टेड टू ईच अदर, वो होता है आपका इंट्रानेट। तो इंटरनेट क्या हो गया, जब मल्टीपल पीसीज आर नेटवर्क टू बी कनेक्टेड टू ईच अदर, यानी आपस में। उसके बाद आईपी क्या होता है, आईपी इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि हैंडल करता है हैंडल सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एड्रेस। जो भी हमने IPv4, IPv6 पढ़ा था, वो अंडर आईपी ही आते हैं। तो आईपी क्या हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल विच हैंडल सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एड्रेसेस। उसके बाद बैंडविड्थ क्या होता है, तो बैंडविड्थ क्या होता है, द फ्रीक्वेंसी विद ऑफ अ ट्रांसमिशन चैनल इन हर्ट्ज, किलोहर्ट्ज एंड मेगाहर्ट्ज। तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगा आपका, फ्रीक्वेंसी विद होती है ऑफ अ ट्रांसमिशन चैनल इन हर्ट्ज, किलोहर्ट्ज एंड मेगाहर्ट्ज। तो कुछ टर्म्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो सारे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। बाकी आप अपनी तरफ से भी चीज़ें प्रिपेयर करते रहिए, और अब जितना ज़्यादा आप प्रिपेयर करेंगे उतना ही अच्छा आपका एग्ज़ाम जाएगा। तो आपको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, और आप बिना किसी टेंशन के अच्छे से। तो आज के सेशन में इतना ही। ऑल द बेस्ट, ऐसे ही आप प्रिपेयर करते रहिए अच्छे से, और आप सभी के एग्ज़ाम अच्छे जाएंगे। ओके गाइज़, बाय।